So, guys, we are back again with our fourth podcast, and this time we have Siddharth Bhai from Bottom Line. इनकी जर्नी बहुत ही अच्छी रही है because he has been a very hard worker since start, master of DSA, good with all the concepts, and जब लोग कहते हैं कि वो एक बंदा जो पूरे हॉस्टल को पढ़ा दे, that's Siddharth Bhai for us. Vansh, why don't you add upon that? Definitely, definitely. And not only has his journey been very hardworking and everything, but बहुत ही inspiring भी रही है. And not only did he get himself placed, but almost like I know approximately 10 to 15 people who have been, including myself, who have been directly placed by Siddharth Bhai because of his advice and because of his help in OAs and even while preparing for interviews. So let's hear from the man himself. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस इतनी तारीफ करने के लिए। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ जैन एंड करंटली आई एम परसुइंग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी वैल्यू। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न इन बॉटम लाइन। Cool, Siddharth. Can you tell us something about Bottom Line, what exactly it does? Yeah, sure. Bottom line helps businesses to like get paid and paid. Like all the fraud management and all the payment security and all business to business payment, these are all handled by Bottom. So, like if I have two businesses and they have to pay each other, the mediator could be Bottom Line. That's a Yeah, solution. exactly. So it's All like the a security, platform. fraud management. तो सिद्धार्थ, क्या तू बता सकता है तेरा पूरे प्रोसेस का टाइमलाइन क्या था? क्या एक कंपनी कब आई, कब इंटरव्यूज लिया एंड कब फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए एंड फिर तुम्हारे ऑफर लेटर्स वगैरह भी कब रोल आउट हुए? Okay, so company as far as I remember first week of August में आई थी। तो उन्होंने अपना जो कॉलेज के थ्रू जो भी होता है उन्होंने वो दिया और एक अलग से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के एक लिंक दिया उन्होंने से, ताकि उनको डायरेक्टली जो भी है स्टूडेंट का डेटा मिल जाए। फिर उसके बाद जो भी उनकी शॉर्टलिस्टिंग थी उसके बाद ओए हुआ। तो ओए में अराउंड 1000 to 1500 स्टूडेंट थे। उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए 30 और इनका मतलब ओए था उसके नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू था, क्योंकि जो कंपनी के लोग थे वो फिजिकली आए थे वहाँ पर कॉलेज। तो जब भी कोई भी कंपनी के लोग फिजिकली आते हैं तो फिर उनको रैप अप करना पड़ता है एक या दो दिन। तो ओए था उसके रात को अनाउंस कर दिया था कि किस को इंटरव्यू दो। फिर इंटरव्यू लाइक मॉर्निंग में उन्होंने बुला लिया था इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू पूरे टाइम चल रहे थे मॉर्निंग से इवनिंग तक, और उन्होंने इवनिंग में ही अनाउंस कर दिया था रिजल्ट। तो टोटल 14 सिलेक्ट हुए। तो यू आर सेइंग कि अराउंड 1300 लोगों ने टेस्ट दिया था, उसमें हाँ सिर्फ 40 लोग इंटरव्यू में बैठे और सिर्फ 14 लोग 14 इंटर्नशिप सिलेक्ट के हुए। लिए सिलेक्ट हुए. Cool, Yeah. cool. And you also said there was something right कि एक एक्स्ट्रा फॉर्म लिंक आया था जो भरना भूल गए, उनका सिलेक्शन हाँ, नहीं हुआ था. तो दे आर वेरी स्पेसिफिक. उनको ओए देने का चांस नहीं मिला था। all companies are very specific about links भरना and all. तो like be very careful कि तब जब भी आप जाओ तो सब देखो emails वगैरह. Cool, cool. So guys, basically don't miss out on any forms. And चलो सिद्धार्थ, 1300 approximately लोग ओए के लिए बैठे थे, and from that they reduced it to 30. तो ओए तो बहुत ही मुश्किल हुआ होगा, right? हाँ, So like how was the बॉटम entire लाइन ओए? कि बॉटम क्या लाइन का पूछा ऐसा था था कि क्या? इनका ओए बहुत हार्ड था, बट इंटरव्यू थोड़ा इजियर साइड पे थे। सो तो ओए में बेसिकली अभी ओए पे अपन फोकस डालते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे थे और डीएसए लेवल क्या था, डीएसए पूछा था कि नहीं, और बाकी अलग कोई एमसीक्यूज या एनीथिंग, तो जितना भी आपको याद है। ओके, सो बेसिकली ओए था 4 या 5 पार्ट्स में। 2 पार्ट थे एप्टीट्यूड और एलआर के। तो एप्टीट्यूड में तो नॉर्मल वो बोर्ड स्पीड वाला बहुत सारे क्वेश्चन, और एलआर में वो पजल जैसे एक चेस का था कि नाइट को कितनी मूव्स लगेगी इस एंड से इस एंड तक जाने में। तो ऐसे एलआर और एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ओएस का था, इन सबके 6 या 8 क्वेश्चन थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के थे, डीएमएस के थे, और कंप्यूटर नेटवर्क्स के थे, और ऊप्स के थे। इन चारों सेक्शन के क्वेश्चन थे, और एक लिनक्स कमांड का भी एक सेक्शन, उसमें भी इस तरह से मगर 4 या 5 क्वेश्चन। तो इनका लेवल इजी टू मीडियम था। मतलब ये बेसिक अगर इसको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आराम से आंसर कर सकता है, और एलआर और एप्टीट्यूड भी मीडियम साइड पे थे। and DSA. हाँ, उसके बाद डीएसए के 2 क्वेश्चन थे। डीएसए इनका काफी अच्छा लेवल का था, मीडियम टू हाई लेवल का। तो एक अपन लीड कोड से अगर अपन रिलेट करना चाहे तो एक क्वेश्चन लीड कोड मीडियम था और एक क्वेश्चन लीड कोड हार्ड था।
और दोनों क्वेश्चन डीपी के थे, एक डीपी का, एक डीपी प्लस 20 का। So were you able to solve all of it? Like what? नो, ओनली वन। DP medium वाला? हाँ, जो All 30 से लेके होते सबका एक ही वाला, oh सेकंड वाला से नहीं वाला। ओके सो okay. इफ वी लुक एट द एंटायर टेस्ट, क्योंकि 4 से 5 सेक्शन थे, इतना डिफरेंट था, एप्टीट्यूड था, एलआर भी था, लिनक्स कमांड्स भी थे, ओएस के बारे में भी बहुत कुछ पूछा, एंड देन देयर इज द हाँ बिग थिंग डीएसए जो मीडियम और हार्ड भी था, तो काफी टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा रहा होगा, राइट? हाँ, ओके टाइम बिल्कुल भी, मतलब टाइम का पूरा ध्यान रखना था, क्योंकि अगर तुम्हारे एक जगह टाइम लग गया तो टाइम बचेगा। और Is it क्वेश्चन DSA and बाकी questions का shared time था या सबका अलग अलग टाइम था? सबका शेयर था। सबका shared time था, तो मुझे मैनेज हाँ करना खुद से। हाँ, तो खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और डीपी का ऐसे था कि वो डीपी का डायरेक्ट नहीं दिख रहा था कि वो डीपी का क्वेश्चन, मतलब हाँ. क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। So फिर was it उसमें that एक कुछ था। the glass वाला problem? हाँ वही Yes. वही। So guys, as just as Siddharth said, OA में time management बहुत important चीज होती है. Generally in OAs there are different time spaces that are allotted to each section, but in OAs like this you have to be on time. You have to allot yourself with the ample amount of time to the DSA question and all the other sections. सो सिद्धार्थ भाई, आपका बहुत ही क्रेजी रहा होगा डीएसए कि आपका सिलेक्शन हो गया. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, और कितने लोग, एज यू सेड 30 पीपल गॉट सिलेक्टेड फॉर राउंड फॉर द फर्दर राउंड्स. सो हाउ वाज द इंटरव्यू लाइक? द टेक्निकल इंटरव्यू वाज फर्स्ट, राइट? तो हाउ वाज दैट इंटरव्यू? ओके, सो इंटरव्यू वाज ऑन रिलेटिवली इजियर साइड। इनका ओए बहुत ज्यादा ही टफ था, तो जो इंटरव्यू था वो थोड़ा इजियर साइड था। अब इंटरव्यू का ऐसा है कि इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा राउंड कैसा होगा, पर जनरली जितना मैंने लोगों से पूछा सबका रेज्यूमे बेस्ड हो रहा था। किसी के एक राउंड हो रहा था, किसी के 2 राउंड हो रहा था। अगर इंटरव्यूअर एक राउंड से सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, वरना वो दूसरा टेक्निकल लेगा। तो एक या दो टेक्निकल होंगे और फिर उसके बाद एक टेक्नो मैनेजरियल या फिर एचआर काइंड ऑफ राउंड होगा, जो कि टाइम पास होगा 30 मिनट का, वो सबसे इजी राउंड होगा। उसमें कुछ पैनिक करने का नहीं है। तो सबसे फर्स्ट अपन टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टेक्निकल था उसमें सबसे पहले मेरे से जो ओएमए क्वेश्चन था वही वापस से पूछा था। तो उनको चेक करना था कि अप्रोच क्या थी, क्वेश्चन देखती तुमने क्या सोचा सबसे पहले, फर्स्ट तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया, ऑल ऑफ दीज। तो मैंने अपना जो क्वेश्चन था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने A4 से शीट दी थी कि इस पे पूरा मैप करो, कोड लिखो और पूरी अप्रोच वगैरह लिखो। तो वो डीपी का क्वेश्चन था, तो मैंने रिकर्शन ट्री वगैरह पूरा बना दिया था। और एज केसेस वगैरह वो सारे उन्होंने पूछे थे कि अगर ये कुछ एज केसेस होते हैं ना, बाउंड्री केसेस लाइक जीरो नेगेटिव एंड ऑल, तो वो सारा मैंने रिकर्शन ट्री पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो था ऐसा कि उसका सोल्यूशन इतना ही था, पर A4 साइज शीट मैंने पूरी फिल कर दी थी। तो मैंने उसके इधर उधर जो भी है एक दो मैंने ट्वीक कर दिए थे क्वेश्चन में कि अगर ऐसा हुआ होता तो मैं ऐसा करता। तो उससे इंटरव्यू को लगा कि मतलब सारे डायरेक्शन में जाके सोच रहा है, तो इस वजह से मेरे से ओडीएस के राउंड नहीं पूछे। तो उसके बाद इंटरव्यू डायरेक्ट रेज्यूमे पे स्विच हो गया, रेज्यूमे पे। तो रेज्यूमे पे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वेल्थ वाइज करके। तो लकीली वो भी इसका था, पेमेंट वगैरह का था। और जो बॉटम लाइन है वो भी एज ए टोल्ड अर्लियर कि वो भी पेमेंट वगैरह की। तो इंटरव्यू को प्रोजेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो वो था कुछ नहीं, वो था पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले उसने पूछा कि इसका आर्किटेक्चर बताओ बैकएंड का। तो मैंने पूरा बैकएंड का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया। तो फिर उसके बाद एक एक बैकएंड की एक एक चीज पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। और मेजरली उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि अगर जो ये चीज है, ये फीचर है, अगर ये इसको मैं प्रोडक्शन लेवल पे लाता हूँ, अब ये तुम्हारा प्रोजेक्ट लेवल पे है, जो कि हैंडल करेगा 50 to 100 यूजर्स को। अगर मैं इसको प्रोडक्शन लेवल पे लाता हूँ तो इसको स्केल अप कैसे करोगे? तो अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोग सोच नहीं पाते, क्योंकि अपन प्रोजेक्ट के लिए सोचते हैं और जो इंडस्ट्री में होता है वो एकदम ही डिफरेंट होता है। उसमें अलग ही चीजें यूज होती है, उसमें अलग ही कुछ होता है, और जो अपन करते हैं वो सारा अपना लोकल ही रहता है, तो अपन इतना दिमाग लगाते नहीं है। तो जो उसमें उन्होंने 3 4 पे ये पूछा था कि तुम उसको प्रोडक्शन लेवल पे क्या करोगे, तो इतना तो मैं भी नहीं बता, मैंने 2 का बता दिया था। तो थर्ड का क्या था, मैं डायरेक्शन में चला गया था कि मैं इस डायरेक्शन में सोचूंगा, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आंसर मेरे को भी नहीं आया था, पर इंटरव्यू ने कहा था कि या दैट्स फाइन, बस हमें इतना ही जज करना था। तो सबसे पहले डीएसए का पूछा था, फिर उसके बाद उन्होंने जो भी है रेज्यूमे बेस्ड पूछा था। तो रेज्यूमे पे मेजरली क्या है, जो तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है उस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करता है इंटरव्यूअर। तो जो रेज्यूमे पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका तो एकदम अच्छे से तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कोड कोड पता होना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर, उसको तुमने अप्रोच क्या थी,
कैसे तुमने सोचा, ये कोड ये क्यों किया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्यों किया से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्यों नहीं किया। लाइक इंटरव्यू पूछ सकता है तुमने ये अप्रोच क्यों यूज नहीं की, तुमने टेक्स्ट टैग यही यूज क्यों किया, ये क्यों यूज नहीं किया। तो वो सारे काइंड ऑफ उन सारे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट में तो होना ही होना है। बेटर ये कि तुम सेकंड थर्ड में भी प्रिपेयर रहो, क्योंकि Okay, हो सकता है सेकंड या थर्ड वाला भी पूछते। okay. So two things very important was first of all, आप जो भी डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें पूरा थरो रहो, सारे एज केसेस सब प्रेजेंट करो, प्रोवाइड ऑल रीजनिंग, प्रोवाइड ऑल लॉजिक टू देम। एंड कोई के जो सेकंड क्वेश्चन है इज, वो अच्छे से आने चाहिए। यस यस, एंड सेकंड इज कि तुम्हारा जो भी ये है प्रोजेक्ट्स है उसके में भी तुम्हें अच्छे से फोकस करेंगे। सो उसके बारे में भी टॉप टू बॉटम सब नॉलेज होना चाहिए, विच इज प्रिटी मच कि अगर तुमने खुद बनाया तो तुम्हें आइडिया होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि प्रोडक्शन लेवल पे तुम कैसे स्केल करोगे, या उसका एक एक्सेस। बेसिक सिस्टम डिजाइन या थोड़ा सा आइडिया अगर तुम्हें हो, देन इट विल रियली हेल्प यू वेरी वेल। ओके। एंड ओके। एडिंग अप टू सिद्धार्थ पॉइंट, ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कि आप प्रोजेक्ट बनाते वक्त सोचते ना कि मैंने टेक स्टैक क्यों यूज किया है, बट आपको इंटरव्यू हमेशा पूछता है कि ये डेटाबेस क्यों यूज किया, या ये रिएक्ट ही यूज किया, एक्सप्रेस क्यों नहीं यूज किया, सर्वर साइड क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, बैकएंड में ये आपने लैंग्वेज क्यों यूज करी, एसिंक्रोनस क्यों नहीं यूज करी। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक इफ यू गो थ्रू देम एंड इफ यू कंपेयर अमॉन्ग्स्ट द टेक स्टैक्स देन दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो अभी जो मैंने बताया वो मेरा राउंड था, पर मैंने बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह उनसे भी पूछा, तो मैं थोड़ा थोड़ा उनका भी बताता हूँ। तो एक जो मेरा फ्रेंड था उससे पूछा था कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे थे तीन चार। तो वो ओए वाले नहीं थे, वो एकदम अलग थे। तो हो सकता है कोई इंटरव्यू तुमसे एप्टीट्यूड वापस से पूछ ले। वो ए फोर से शीट दे दिए थे और एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहते। और एक से पूछा था लीड कोड के इजी क्वेश्चन, बट वो इजी या मीडियम थे। इजी, इजी टू मीडियम, नथिंग लाइक हार्ड, या फिर मीडियम में भी जो हार्ड होते हैं वो नहीं पूछे थे। बाकी तो मोरलेस सबसे यही पूछा था, रेज्यूमे में सबसे ज्यादा पूछा गया था हर सबके इंटरव्यू में। एंड सेकेंड राउंड के बारे में फिर प्रोसीड करते हैं। व्हाट वाज द सेकेंड राउंड अबाउट? या सो सेकंड राउंड वाज ऑल अबाउट लाइक एचआर राउंड, कि तुम्हें कंपनी ज्वाइन करना है कि मतलब, एक तो क्वेश्चन पूछा था कि तुम कंफर्टेबल हो क्या कि कभी कभार ओवर टाइम हो जाए। तो ऑब्वियसली उसमें तो वो यही था कि तुम ज्वाइन करना चाहोगे क्या। तो उसमें अगर तुमसे ये पूछा तो मतलब मोस्टली तुम्हारा हो गया। तो उसमें तो सबने कहा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तक जितना मैंने फेस किया है, 1 या 1.5 मंथ में अभी तक हम ओवर टाइम हमारा नहीं हुआ। तो अभी इंटर्न इसलिए फुल टाइम में कभी कभार क्या है, जो होता है कि ये कंपनी है वो फॉरेन की है। तो जो फॉरेन के लोग हैं उनके साथ मीटिंग के लिए उनका टाइम यूएस का टाइम चलता है, तो उनके तो अपना रात होता है, उनके लिए इवनिंग या मॉर्निंग होती है। तो इसलिए वो कुछ कुछ मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी, बट या वो हो जाएगा। और ओके, सो फिर सेकंड राउंड आपका बहुत स्मूथ गया था, तो सिर्फ हाँ, मैनेजरियल क्वेश्चन से या टेक्निकल भी कुछ पूछा सिर्फ था? मैनेजरियल थे। अच्छा सर अच्छा। इंट्रोडक्शन था, टेक्निकल इंट्रोडक्शन, नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन वगैरह, और पूछा था कि अभी तक एक्सपीरियंस कॉलेज में कैसा रहा। फिर मेरे से कॉलेज के एक दो हमारे एफएफसीस वगैरह वीआईटी में है कुछ, तो उसका पूछ लिया था। और कैटेगरी सिस्टम था तो एचआर उस पर पूछने लग गई थी, मतलब उनको नॉर्मल जो जनरल कन्वर्सेशन थी वही थी। तो ऐसा कोई था जो एचआर में गया पर सिलेक्ट नहीं हुआ, कि सारे जो एचआर में गए नहीं, उसी ऐसा कुछ नहीं था, जिसका जो एचआर में गया वो सारे में। उसी के लिए जस्ट अ फॉर्मेलिटी प्रॉब्ली? इनका टेक्निकल जो था वो उन्होंने उसी पे ही कवर कर लिया था सब। कूल कूल। एचआर इज लाइक फॉर्मेलिटी के लिए लिया था। ऑलराइट। ओके, एंड व्हेन डिड द रिजल्ट्स कम आउट कि आप सिलेक्ट हो गए हो? उसी दिन रात को। ओ तो वाओ। फाइनल राउंड होने के हमको 1 या 1.5 आवर के लिए वेट कराया। तब तक वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो होता ये, जब इंटरव्यू तुम्हारा इंटरव्यू लेगा तो वो एक ए फोर शीट पे लिखता रहेगा हर एक चीज पे कि बंदा इस चीज में कितना है, इसमें कैसा है, इसमें कैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट वो लिखता रहेगा कि इसकी डोमेन क्या है। अब देखा कि अगर 3 या 4 जो है इंटरव्यू उनकी डोमेन सेम हुई, अब उनको उस डोमेन के दो ही चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो मेरी डोमेन उस टाइम मैंने, मतलब उन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम किस में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने कहा था कि फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपमेंट। Cool, cool. So I think that's it for our interview experiences. We are done with it. And if any of you who are viewing it have their interviews tomorrow, best of luck for your interview. या बेस्ट ऑफ लक बेस्ट ऑफ लक गाइस। And फॉर it's टुमारो और योर फ्यूचर इंटरव्यूज। बेस्ट। definitely. Please, sir, I want to reach 1 million likes. So please, sarapakara. Okay, thank you.